ओंकार यो काल ओंकार निरंजन को अक्षर पुरुष ग्रासेगा, पार ब्रह्म खा जाएगा, इसको खत्म करेगा और फिर दोबारा इसी आत्मा को निरंजन रूप में ही फिर पैदा कर देगा। तो यहाँ निरंजन तक भी नाशवान, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी भगवान को पाना है। उसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, जिस परमात्मा की कोई मौत ना हो वो अकाल मूर्त। देखो सोचने की बात से, मूर्त है तो वो आकार में भी सकित है, वो सतलोक में आकार में है। वो अविनाशी भगवान शब्द स्वरूपी राम परमात्मा का असली रूप शब्द है, शब्द नाश में नहीं आता। और फिर सतपुरुष, सतपुरुष, पुरुष अंग्रेजी में और पुरुष हिंदी में। सतपुरुष सच्चा भगवान, पुरुष माने परमात्मा और सत्य माने सच्चा, जो कभी नष्ट ना हो, अविनाशी, वो सतलोक में रहता है सतपुरुष। तो उसको पाने की विधि सतनाम और सारनाम है। जैसे पानी पानी कर ले, पानी जल नीर, पानी जल नीर, ऐसे नहीं मिलेगा। वो तो खोदन की विधि न्यारी से, वो की मारना, वो न्यारा समान से, वो सतनाम न्यारा से इस अविनाशी भगवान को पाने के लिए। अब रामानंद जी को समझा रहे हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। अभी आपके सामने भक्त, अब कबीर भगवान की महिमा बताता हूं। ये भक्त कश्मीर सिंह, कौन सा गांव है? बुड्ढा खेड़ा। इनको देना जरा, अपनी बताइए भाई, दुख भरी कथा इस भगवान कबीर साहब के द्वारा क्यों कर आपको सुख हुआ? अच्छा जी, मेरा पथरी रही लोगे अभी डट जा। ये भगत जी हैं कश्मीर सिंह पुत्र राम भगत जी, राम भक्त, बूढ़ा खेड़ा, गांव बुड्ढा खेड़ा, लाठर फुलाना के पास। पथरी थी, कई दिनों से पथरी थी। महीना थी, कई दिना थे, महीना तो थी, कई साल पे थी जी। दर्द उठा करता, बंदा पड़ा करता जी। हाँ, पेशाब, देसी दवाई खाया करता मैं। बंदा पड़ जाता था पेशाब में, रुकावट बन जाती थी, दर्द हो जाता था पेट में। फिर देसी दवाई खाया करता जी, सिरसा से ले गए, अब पेशाब के बट निकल जाएगी, यानी नहीं निकली। फिर रंगीन एक्सरे करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाई। डॉक्टर ने बोले कि बड़ी पथरी है, या पेशाब में नहीं निकलेगी, ऑपरेशन होगा। या पेशाब से नहीं निकलेगी, ये तो ऑपरेशन से बात बनेगी। ये बंदी छोड़े। फिर आप करसोला मारे थे, हम करसोला आए हुए थे। मैंने अगले दिन ऑपरेशन करवाना था। मैं मगा पहले 1-2 महीना पड़ा रहूंगा खाट में, मखा बंदी छोड़ा ही दर्शन कराऊंगा। आपने नाम लिया था पहले? हाँ, नाम ले रहा था जी मैं। नाम लिया ना आपने? मेरे ख्याल 15-20 दिन हुआ होगा। हाँ, महीना को हुआ था जी। महीना को हुआ था, उससे भी राहत नहीं मिल रही थी। तो ये मेरे पास करसोला आया, जब वहाँ सत्संग कर रहे थे। क्या कहा आपने? मैंने आपका आगे जी, ये कहा जी कल ऑपरेशन होगा जी पथरी का, डॉक्टर ने लिख के दे रखे जी। हाँ, एक्सरे भी है, हाँ, भी सारी, अल्ट्रासाउंड सारी चीज है, अल्ट्रासाउंड भी है, सारी चीज है। आपने बोले जी जींद का खुला पाठ था। हाँ, 94 में, 95 जी ना, ये था इसमें 96 में था जी। नहीं, 97 में आए साल होता था वो। हाँ जी, 97 में। आपने बोले खुला पाठ में सेवा कराओगा कि ना आपकी पथरी ठीक हो जाएगी। तो बंदी छोटा नहीं ठीक कर दीजिए, आज तक कोई दुख दर्द नहीं है पथरी का। 97, 98, 99, 2000 चौथा साल लग गया, इसका कोई तकलीफ नहीं पथरी की। बोल सतगुरुदेव जय। बैठ जाओ। ये कहता है, ये फोटो इस भाई का, कोई न सोचा फोटो वाला कि वो सूखे बना रहे होंगे। ये फोटो भी हम ही नहीं के ले रहे हैं। ये सारा दुख पा लिया था, अरनू सुना के महाराज जी का नाम लेने थे, लाभ हो जाते, ये संकट कट जाते हैं, इसे रोग राग दूर हो जाते। कबीर भगवान थे, हमारे कबीर भगवान से किसने नाम लिया, नाम से भी विशेष राहत नहीं मिल रही। नाम से तो मिलनी थी, नाम तो बीज है, बाकी सेवा पाठ ये तो खातर पानी से। अब कोई नो कहे जैसे बीज बो दिया हो और पानी डाला, रोज पानी डाल रहे हैं, नो बना पहला तो क्या होया को नहीं, आज पानी डाला नहीं, पानी तो फूट आया गुंडा। वो पहले भी अपना काम कर रहे थे, कोई नहीं सोचता कि आज डाले पानी तो गुंडा फूटा इसका। ये अब समझन की बातें हैं। कई भाइयों के
नाम तो मैं कई दिन का ले रहा था, पाठ कराना जब लाभ होया वो तो पानी घेरो थे तुम, कोई सिमरन का, कोई सेवा का, कोई श्रद्धा का, कोई धर्म का, और वो पानी उस दिन पड़ा, वो पट गई गुंडा फूटा, वो बीज बोरा खाता था फूटा भाई, नाम था तो लाभ हुआ ना कति नहीं होता। अब ये बातें आपने मैं कति पहली वाले बालक की गाल समझानी पड़ रही है, क्योंकि आप अभी -0 में हो, भक्ति मार्ग में -0 है, भक्ति कदर नेड़न तेड़ा तुम। तो कोई भाई पाठ पे सीमित हो जाएंगे, फलाना पाठ खराब, पाठ पाठ से लाभ होया, अरे थारा गजब हो जो चीज थी उसने बोले बैठे बीज नाम है, ये नाम ना होता, बीज ना होता, गुंडा टट्टू का फुटे था, लाभ क्या होना था आपको। इन्हें को पाठ काख में पोथी देगा, पाठ में कर दूंगा थारे, लाभ होने लग गया, तो मैं ये पाठा ने डूबेंगे फिर तुमने पाचे थे उड़े पंडे की त्रिया उड़े ला छोड़ेंगे माता मसानिया, फिर आखिर में संत बिना बीमारी कटिया नहीं करती, ये संतां तो रोग कटे, ये दुनिया हंड पाठ करती देखम देखा और चढ़ जाएंगे थोड़े दिन में, क्यों फलाने का पाठ करा था, पाठ तो लाभ हुआ, ये सिर्फ पाठ तक सीमित, ये तो ग्लूकोज है, और रोग कटने की बीमारी न्यारी होती है, नाम बिना बात नहीं बनेगी। अब बीच बीच में कबीर भगवान बताना पड़ा है, कबीर को भगवान ही बताना पड़ा है, और वो किस सब तिलकदास सेवा में लग रहा है, हाँ सेवा कोई बात नहीं। कल मैंने तो कथा सुनाई थी ना, वो फोटो दिखाया था कि उसकी पत्नी का उसका मुकदमा चल रहा था, भगत जी आज कुदरती आए गया, ये फोटो भी दिखावांगे उसका, तुमने तो ओरिजिनल दिखावांगे, उसने फोटो तो कल दिखाया था, ये नो पेटा ना बना को बना रखे, क्योंकि कोई नो ये नादान लोग नो कहे तो एजेंट इकट्ठे कर रहे, एजेंट 1 हो जा, 2 हो जा, 4 हो जा, 10 हो जा, इसे हम साहूकार को न रोज के 20-20 हजार रुपये दे जाएगा जनता ने अपनी झूठी गवाही दवाड़ दे, और क्या हमने ले रहा किसी पे। तो ये जो, क्योंकि हम काल के दाव ने सारे काटने की चेष्टा करते, ये बार बार कह के कि गुमराह ना हो जा। ये बताओ पथरी कित गई भाई, मैं बोला भाई नो करिए तो कश्मीर कहाँ जी, नो बोला जी अगर आप कहो तो मैं ऑपरेशन करा लूं, ये करसोला पहुंचा, और कहीं तंग पाऊसू, मतलब पल की भी चैन नहीं से, और 2-3 साल हो गए भाई, पहला तो देसी दवाइयां चक्कर में अपना दुख सुख, गोली दवाई खाओ थोड़ी देर पीड़ा तो बंद हो जा, लेकिन वह रोग तो ना कटा, तो पथरी तो गई नहीं। मैं बोला बोला जी तैयार हो रहा हूँ मैं, तो ऑपरेशन बिना बात बना को नहीं। मैंने बोला भाई चल करवानी है ना, ऑपरेशन ही करवा लेना, पर वहाँ सेवा करवा ले, 1 हफ्ता और तू देख ले बंदी छोड़ने, नो क्या करें, कई प्रकार के पाप कर्म होते हैं कि मेरा सेवा वाला कैप्सूल भी लग जाएगी ले, तो वो सेवा करने के लिए वहां आ गया, लेकिन नाम था तो सेवा लाभ देगी, निरी नाम बिना निरी सेवा भी लाभ नहीं दे। कृष्णा जी बच्चा ने भी लेकर वहीं आ गया, ये तो 2 महीना पाछा बताई, मैंने बोला जी मेरे तो याद भी कोई ना, मेरा बीमारी थी, बोल सतगुरुदेव ने बोला नाम भी कोई ना उसका, के नाम है बीमारी का, आज 4था साल लग रहा है भगत जी ने, ये तो आपके सामने है, बुढ़ा खेड़ा लाठर जुलाना के पास जिला जींद में, ये भगत तिलकदास आ रहा है, जिसकी काल मैंने कथा सुनाई थी। अब इस पे पूछो नो के भगवान किसे कहते हैं। इस परिवार का जो विश्वास मालिक के चरणों में हो गया, धरती उथल पुथल हो सके, इनका विश्वास नहीं मिट सकता कबीर साहब से। तो ये विश्वास भी पैदा स्वयं ही करते हैं, पर करते हमारी सिद्धि नहीं थे। इनका फोटो ले भगत जी, क्यों बताओगा अपनी ही, हाँ बता दिया, बहुत सतगुरुदेव, इनका ले भगत जी फोटो, होए होए ये बंदी छर, ले फोटो, ये लेख भाई आधा देना उनसे, एक बार फिर बोल दीजिए शब्द, पेटा भर जा दुनिया का। इतना प्यारा बच्चा, और कति कैर टूट रहा घर पे, जहाँ पति पत्नी का प्यार नहीं था, बताओ उस घर में दुख में भी क्या हो जाए। महाराज जी ने जो बताया वो तो यूं का तो सच है। महाराज जी ने मेरे बारे में थोड़ा बताया, इतना दुखी था मैं, तो बहुत दुखी था, महाराज की कृपा से ही मेरे को सुख हुआ है, सच है। बोल सतगुरुदेव की। इसने फूल भंडार, बंदी छोड़ फूल भंडार,
2-3 हैंडपंप ला करता अपनी तरफ से 2-3 हैंडपंप लगा दिए, सेवा में लाग जाएंगे मेरे। बोल सतगुरुदेव। वहाँ जुलाना में ठटम ठाठ। बोल सतगुरुदेव। और 2 लाल दे रखे अनमोल। बोल सतगुरुदेव की जय। छोड़ बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। भाई पर इस जितना लगन भी किसी की नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसमें जो है कि तन मन शीश ईस अपने पर पहले में चोट चढ़ावे, इसने दूसरे दिन चढ़ा दी। और कुछ फिर बंदी छोड़ने सी कृपा करी, कति अंत था इनका। गवा था वो मुकर गया, मुकदमा चल रहा पति पत्नी का। ये वहां पहुंचे खोरड मेदूरियो कति नो बोला जी अंत आ लिया, मैं तो अंदर होऊंगा जान दे। वो बोला तू नो करिए छोरी ने जाके वो गाल लेंगे जान दे लिया एक डांडी पाकड़ वाले फट जा। न बोला जी ना का तो मतलब है नहीं, कहते दियो है। न बोला मैं गया ना जानते नो बोले तूने आखिरी बार पूछा ले जानी कि नहीं ले जानी। इन्होंने बोला मैं कद नाचा था भाई ना ले जानते। बोला घर ले गए मौज मचाई तड़के गेल गायल दी। बोल सतगुरुदेव। बोल सतगुरुदेव। बात भी ना करा करते। बोल सतगुरुदेव। बोल सतगुरुदेव। और मेदुन में बोला मैं खा रहा के रहा तलक्का न बोला था जाबो वालिया। तो यू ओ भगत जी हमारे क्यों इन क्या है मेरा पेटा सा नाम रहा था। बोल सतगुरुदेव। अब मैं आपको रामानंद जो 104 साल के महात्मा और कबीर साहब के आगे क्यों कर घुटने टेके हैं, और मेरे सी दयानंद ने के वो अनपढ़ थे। अरे थारा बुलाओ यो भगवान बुद्धि दे से महापुरुषों ने इसे परमात्मा के बारे में इसे अच्छे शब्द लिख दिए। क्या कहा? सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीब दास गुदरी लगी जन्म जात है बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीब दास घर अगम की ही क्यों कर पाऊं था। रामानंद जी ने बोले कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की, बच्चा 4 साल के 5 साल के बालक ने उस स्वर्ग की आशा को कैसे त्याग दूं। 104 साल की उम्र होगी, बूढ़ा हो गया और अभी तक मैंने तो यह पढ़ाई पढ़ी है स्वर्ग में जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा। अब कदे मैं घर का रहूं ना घाट का जा तेरे वाली बात न मान लूं। अक नहीं स्वामी जी आपने बीए कर ली, बीए तो आपकी हो चुकी है, अब आगे की एडमिशन और ले लो। अरे बोला 4 मुक्ति बैकुंठ में जैसे ध्रुव और प्रहलाद की होगी, न सोचो मेरी भी शायद नो बात बन जा। तो आगे बताऊंगे फिर बंदी सर। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीब दास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीब दास घर आगे का मैं क्यों कर पाऊं था। अगले घर की सतलोक की क्यों कर मन बेरा पटेगा, क्यों कर विश्वास करूं कैसे जानूं। एम रूप जा धरती है रतन जड़े बसोबे, गरीब दास बैकुंठ को तन मन मेरा लोबे। हेम रूप देख गरीबदास महाराज कितनी प्यारी भाषा लिखते हैं संस्कृत। हेम रूप हिम हिमालय, हिम आलय हिमालय। हिमालय किसे कहते हैं? आलय माने घर, बर्फ का घर। वो कौन सा? हिमालय पर्वत जो अंदर बर्फ पड़ी रहे। हेम हेम रूप बर्फ के साथ सुंदर वहां की धरती है, बर्फ के सी सफेद नौके विष्णु लोक का सारा वातावरण है वहां की धरती। रामानंद जी कह रहे हैं कि सफेद बर्फ के सी धरती से विष्णु जी की। हेम रूप
हेम रूप जहां धरती है रतन जड़े वो शोभे, जड़े जगह जगह पर रतन ला रखे से और उनकी बहुत गजब की शोभा वहां पर नौचाड़ा पाट रहा है। जैसे किसी साहूकार सेठ की लड़की का ब्याह हो और उसकी बरात के आगमन पर देखा वो कितने नौचाड़े पाट दिया अगर उस मंडप में सजान खातिर, तो न्यों के वहां सारी आन ऐसे ढंग के सजे हुए होते हैं। गरीबदास उस स्वर्ग को बैकुंठ, ये संस्कृत का शब्द है बैकुंठ, बैकुंठ, बैकुंठ को मेरा, स्वर्ग को मेरा तन मन, इसलिए मेरा मन एक विशेष आकर्षित हो रहा है। शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दुर्भोरे। भगवान विष्णु के आत्मा शंख चक्र गदा और पद्म है और उसने देखने ईसा कल्ला जी ला गया है चारा से चासा चढ़ से, और उससे स्वर्ग के अंदर एक मीठी मुरली बज रही है हमेशा, जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बजाई थी, जिससे पशु और पक्षी भी मोहित हो जाते थे, सब गौएं उसके पास आ जाती थी, क्योंकि वह सारे स्वर्ग में धक्के खा गा रहे थे और उनकी वह कसक स्वर्ग वाली बकाया थी। स्वर्ग में या मुरली बाजे, कबीर साहब कहते हैं या मुरली जो स्वर्ग में बाजे है ना, या तो एक अन्य की भी को ना जो सतलोक में बाजे से। अब देखो हर चीज में अंतर होता है। दूधों की नदियां बगवा श्वेत वृक्ष शोभान, वहां पर दूधों की नदियां, स्वर्ग में दूध की नदी चाले और सफेद सफेद वृक्ष, शुभान माने शोभामान है, मनमोहनी, शुभान माने मनमोहन करने वाले। दूधों की नदियां बगैर श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ा वो मनुष्य है। अब जैसे ना कई सुंदरता के लिए दांत के ऊपर पीला पीला लगा लिया करें, या सफेद से सुंदर से रंग पे और कहीं तिल काला तिल हो जा, वो विशेष शोभामान होता है। या तो इसे अड़ंगे तो शोभा कर रखी काल ने मारी, और वहां पर देवताओं के रत्न जड़ रखे, जैसे अपने आप ऑटोमेटिक आंख बना रखी, ऐसे जगह जगह पर जो विशेष सुंदर लागन खातिर स्थान स्थान पर शरीरों में रत्न जड़ रखे देवताओं के, ऐसे सुंदर शरीर दे रखे बोलौन खातिर। रत्न जड़ा वो मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेवी। अब उसकी साधना ने, सतलोक जाने वाली साधना, स्वर्ग जाने वाली साधना ने बच्चा क्यों कर छोड़ दूं, जो कर मेरे मचा साथ डाकर खेलने जाऊंगा, खील खा खाऊंगा, पताशे खाऊंगा। पहले ऐसे ही मेले होते थे, तो न्यू का न्यू चाचा डरा मेरा तो स्वर्ग में जाऊंगा, उड़ा की नदियां से और फिर उड़ा देखे इसे बढ़िया मनुष्य शरीर में लगा उड़ा ठाठ करूंगा। तो बंदी छोड़ने बोला। फिर रामानंद जी ने बोले बच्चा, चारों वेदों में और 6 शास्त्रों में, गीता जी में सब न्यों कहें भाई इस निराकार भक्ति जो परमात्मा है इस स्वर्ग तक ही ज्ञान देते हैं, ये चारों वेद और 6 शास्त्र। गरीब स्वर्ग